में हम पढ़ रहे थे। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। यस सर। तो यस सर। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम एक फोर्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम है टेंशन फोर्स। तो विज्ञात बताओ विज्ञात विज्ञात हो बच्चे? विज्ञात हेलो सर। बताओ बच्चे, टेंशन फोर्स क्या होता है? आपको बताया था हमने। सर वो स्ट्रिंग में जब कोई हैवी चीज उसको खींचती है तो सर वो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगता है तो टेंशन फोर्स कहते हैं। कौन लगाता है टेंशन फोर्स? तो स्ट्रिंग की लगाती है, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स। स्ट्रिंग के पार्टिकल्स लगाते हैं। टेंशन फोर्स क्या होता है बच्चों? जैसे एक स्ट्रिंग के ऊपर हम कुछ लोड टांग देते हैं, कोई लोड हमने टांग दिया ऐसा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लोड इस बॉडी पे अर्थ का वेट लग रहा है, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है mg। तो ये जो स्ट्रिंग है खींचने लग जाती है। स्ट्रिंग खींचे ना, इसलिए स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल लेंथ को खींचने ना देने के लिए एक अंडर ऐसा फोर्स लगाते हैं, इनसाइड फोर्स लगाते हैं, इसे टेंशन फोर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? हमने टेंशन फोर्स के बारे में आपको फिर पहले ही बता रखा है कि अगर किसी स्ट्रिंग को हम खींचते हैं आउटसाइड, तो स्ट्रिंग के पार्टिकल उसके अपोजिशन में एक इनसाइड फोर्स लगाते हैं अंदर की तरफ, उसे टेंशन फोर्स कहते हैं। क्यों लगाते हैं बताओ? अनन्या बताओ अच्छी, क्यों लगाते हैं? सर डिफॉर्मेशन को अपोज करने के शाबाश लिए। बच्ची, वेरी गुड। डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए। स्ट्रिंग के पार्टिकल नहीं चाहते कि वो आपस में जुदा हो, आप उसको खींच के अलग अलग कर रहे हो, तो डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए स्ट्रिंग के पार्टिकल एक अपोजिंग फोर्स लगाते हैं, जिसका नाम है टेंशन फोर्स। कोई डाउट बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलो, तो हमको ये समझ में आ गया बच्चों, टेंशन फोर्स समझ में आ गया। तो एक्चुअली क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। इस एफबीडी क्या होता है? एलोरिका बताओ, व्हाट इज मीनिंग फ्री एफबीडी क्या होता है? बताओ अच्छी। एलोरिका, यस सर। क्या होता है अच्छी? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? नहीं बता पाओगी बच्ची? सर मैं भूल गई। शशांक बताएगा। शशांक बताओ भाई, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? शशांक, ये कौन है बच्चों? पीछे तो मैं ही बता देता हूँ भाई, किसी भी भरोसा नहीं मुझे। सर फ्री बॉडी डायग्राम। देखो अच्छे, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? एक बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को जो डायग्राम शो करता है उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। जैसे ब्लॉक है, उस पर भी दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है वेट और एक लग रहा है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा अवे लिया जाता है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो बॉडी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहेगी। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बच्चों? बोलो। अभी ये जो ब्लॉक लटका हुआ है, ये इस पे नेट फोर्स जीरो है क्योंकि तभी ये रेस्ट पे है। ये ब्लॉक रेस्ट पे है ना, नीचे कहीं जा तो नहीं रहा ये ब्लॉक। ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट पे है। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? ऐसे होगा कि सारी फोर्सेस कैंसिल हो जाए, बैलेंस हो जाए। समझे बच्चे या नहीं समझे? टेंशन फोर्स कहते हैं इसको। कोई डाउट किसी को टेंशन फोर्स के बारे में? सर क्या होता है भाई? टेंशन फोर्स पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन में। क्या होता है भाई, पढ़ो। द फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स ऑफ टॉट स्ट्रिंग, रोप और चेन, टेंशन फोर्स अपोजेस द डिफॉर्मेशन। ये होता है टेंशन फोर्स। तो बच्चों हमने बेसिक टाइप के सारे फोर्सेस पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं कुछ पुरानी चीज़ पे जो 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो 9th क्लास में आपने एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था लीनियर मोमेंटम। तो भाई एक हमारा बच्चा अब्दुल्ला ये बताएगा, 9th क्लास में लीनियर मोमेंटम पढ़ा है बच्चे? बता सकते हो कुछ मोमेंटम के बारे में क्या होता है?
सर याद नहीं। ठीक है, सार्थक बताओ बच्चे। सक्षम बताओ, सक्षम बताएगा। सक्षम कुछ याद है बच्चे मोमेंटम के बारे में? मैंने अच्छे मास्क लगा रखा है, मेरी आवाज ढंग से नहीं आ रही होगी। एक्चुअली क्या है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ। तो मोमेंटम क्या होता है, सक्षम बता सकते हो? सक्षम माइक खोलो बच्चे, सक्षम माइक खोलो, माइक ओपन करके बताओ। सक्षम, क्या कोई बच्चा बोलने को तैयार नहीं होता है? अब्दुल ये कौन बताएगा, अब देखते हैं। शशांक बताओ अच्छे, मोमेंटम क्या होता है? सक्षम बताओ अच्छे, क्या होता है? It's the product of mass and velocity. शाबाश बच्चे। अच्छा, मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है बच्चे, बट मोमेंटम से हमें क्या पता चलता है? ये तो ठीक है, ये तो एक बेसिक जनरल डेफिनेशन है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में इसके ऊपर बस ऐसा लगा देते हैं। जिन बच्चों ने वेक्टर वेक्टर स्टडी नहीं किए बच्चों, वो मेरी प्लेलिस्ट देख ले। प्लेलिस्ट में मैंने सारे अब धीरे धीरे ढंग से कर रहा हूँ। पुराने वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो ये मोमेंटम होता है बच्चों। तो ये हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझे या नहीं समझे? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. बट मोमेंटम हमें क्या बताता है? मोमेंटम क्या बताता है? एक्चुअली मोमेंटम बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है। सर मतलब बॉडी कितनी फास्ट है कितनी स्लो है? नहीं नहीं बच्चे भी बताते हैं। देखो, इसका आप ऐसे नहीं समझ सकते, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक मोटे से अंकल है, ये और एक छोटा सा बच्चा है, दोनों भागते भागते आ रहे हैं। कौन गिरेगा? कौन गिरेगा? जिसका मोमेंटम सर कम किड होगा। विल फॉल, बच्चा गिर जाएगा। देखो बच्चों, अनन्या ने जवाब दिया, तो अनन्या को जवाब था, अनन्या ने मास के बेसिस पे जवाब दिया। अनन्या ने कहा कि सर अंकल जी बहुत भारी है, मास ज्यादा है, तो बच्चा गिर जाना चाहिए। नहीं, अगर बच्चा बहुत हाई वेलोसिटी से भागता है बुलेट की स्पीड से, तो अंकल गिर जाएंगे। सिर्फ मास डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन जो कि मोमेंटम होता है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसके अंदर मोशन ज्यादा है। बच्चे का वेलोसिटी बहुत हाई हुई तो बच्चे का मोमेंटम बहुत हाई होगा, बच्चे का मोमेंटम हाई होगा तो बच्चे के अंदर मोशन ज्यादा होगा, ज्यादा मोशन होगा तो दूसरे वाले को कुचल देगा। समझे बच्चों या नहीं समझे? बोलो। सर फिर चाहे कितना भी मास बड़ा हो। नहीं बच्चे, ओवरऑल एमवी ज्यादा होना चाहिए, मास वास से कुछ मतलब नहीं है, एम और वी। अब बुलेट ही है, बुलेट कितनी हल्की होती है, भारी से भारी चीज को छेद के चली जाती है। समझे या नहीं समझे? बुलेट का मास कितना कम होता है Yes, बट उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, तो ये मैटर करता है। वेलोसिटी ज्यादा होना बहुत बड़ी बात है बच्ची। समझे या नहीं समझे? मास तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, बट वेलोसिटी हाई होना इंपॉर्टेंट होता है। सर हाँ बच्चे सर बोलो। एक बार रिपीट कर दिएगा, इसमें डिस्कनेक्ट हो गया था ऑडियो, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बच्चे, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो बच्चे, अंकल और बच्चा टकराएंगे तो कौन गिरेगा, ये सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा। जिसका मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा उसके अंदर ज्यादा मोशन होगा, वो बचा रहेगा। जिसका एमवी कम होगा वो गिर जाएगा। समझे बच्चों? तो मोमेंटम मोशन, ओवरऑल मोशन बताता है कि बॉडी के अंदर ओवरऑल मोशन कितना है। कोई बच्चा बताएगा कि मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? बोलो। मीटर पर सेकंड। kg meter per second. मास की होगी केजी और वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम की यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड। कोई डाउट बच्चे किसी को? बोलो भाई बोलो। नो सर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। clear, sir. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पे ही आते हैं, जो कि अब शायद सिलेबस से हट गया है। अभी नया चेंज आया है, आपने देखा होगा, जो नया सिलेबस आया उसको कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, बट खैर पढ़ना तो सभी पढ़ता है, कहने के नाम का चीज़ें हटी हैं। तो सबसे पहले बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया में क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा बता देते हैं।
इनर्शिया का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया, अगर बॉडी हाँ बोलो। रेस्ट सर अगर रहेगी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है मोशन में रहना चाहती है। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं एक्सटर्नल होता। फोर्स जब ना तक कोई लगे। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तो इसे एक इनर्शिया कहते हैं। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, ये सब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बच्चों सिलेबस हट चुका है, सुपर ऊपर से पढ़ लो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई बच्चा बताएगा क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? कोशिश करेगा। सर अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वेरी गुड। और अगर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक कुछ चेंज नहीं आता, स्पीड नहीं बढ़ती या कुछ ऐसा चेंज नहीं होगा, और डायरेक्शन नहीं बदलेगी जब तक फोर्स नहीं कोई लगेगा। फोर्स नहीं देखो लगेगा। अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी है कि इसके एग्जांपल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि बॉडी अपने आप नहीं चल सकती है, अगर उस पर कोई फोर्स न लगे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन में चलती रहेगी। इसके कुछ इलस्ट्रेशन होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का पहला इलस्ट्रेशन होता है कि अगर जैसे ही एकदम से बस चलती है, जैसे ही एकदम से बस चलती है तो जो उस पर इंसान होता है वो पीछे की तरफ धकेल जाता है। क्यों? सक्षम बताएगा। सक्षम, मान लो बस रेस्ट पे है, एकदम से बस चलने लगी, पीछे की तरफ बैकवर्ड धक्का लगता है, क्यों? बोलो भाई। सर क्योंकि उस समय पे हम और बस दोनों एट स्टेट ऑफ रेस्ट हैं, और फिर जब अचानक से बस स्टेट ऑफ मोशन में आती है तो हमारी बॉडी उससे रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हमें बैकवर्ड पुश लगता है। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल पहले हम लोग दोनों, हमारा लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों रेस्ट पे रहता है, बट बाद में एकदम से जब बॉडी मोशन में आती है, बस चलने लग जाती है, और लोअर पार्ट तो नीचे होता है, जमीन के साथ होता है, वो तो मोशन में आ जाता है, बट अपर पार्ट इतनी जल्दी मोशन में नहीं आ पाता, इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे रहता है, तो हमारा अपर पार्ट पीछे पीछे की तरफ लुढ़कने लग जाता है ऐसे। समझ में आ रहा है लोरिका? समझ में आ रहा सर है? मतलब लोअर पार्ट हमारा मोशन में हो जाता है और फिर अपर पार्ट रेस्ट में। हाँ, अपर पार्ट इतनी जल्दी उसको वो नहीं कर पाता ना, ऑप्ट नहीं कर पाता। जैसे ये तो जमीन से कनेक्शन में है, पैर तो अगर बस चली तो बस का बेस चला, तो लोअर पार्ट उसके साथ ही चला, बट अपर पार्ट रेस्ट पे था, तो एकदम से वो मोशन में नहीं आ पाता है, जर्क फील होता है उसको, एकदम से पीछे की तरफ लुढ़क जाता है, वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करता है। समझे नहीं समझे बच्चे? बोलो। यस सर। वो अपर पार्ट अभी भी रेस्ट पे ही रहता है, उसको वो थोड़ी देर में मोशन में आता है, एकदम से मोशन में नहीं आता, तो रेस्ट पे रहने से वो पीछे हो जाता है, एकदम से बैक साइड हो जाता है। समझे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ ये जो अपर पार्ट है, ये रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, रेस्ट में रहता है कुछ सेकंड्स तक बस, उसके बाद तो फिर वो भी मोशन में आ जाता है, बंदा ठीक हो जाता है, पूरी बॉडी और बस दोनों मूव करने लग जाते हैं आगे की तरफ। और क्या क्या इलस्ट्रेशन है इसके? वैसे तो कुछ आएगा नहीं बच्चों, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बता रहे हैं, ठीक है बच्चों? ये वाला एग्जांपल देखो बच्चे, व्हेन अ कारपेट इज बीटन by a stick, the dust particle fell off vertically downward. Once they are released, there is no do not move along the carpet and fell off. कोई बच्चा कारपेट वाला एग्जांपल देगा? कारपेट को जब हम उससे Yes, sir. बताओ बच्चे, बताओ बच्चे। सर जब हम कारपेट को बीट करते हैं तो कारपेट के मतलब जो कारपेट के फाइबर्स होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट में रहते हैं। जब कारपेट के फाइबर्स हिलते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स अपनी जगह से हिलकर नीचे गिर जाते हैं। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है इसमें भी, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लेते हैं हम लोग, या फिर जैसे कई बार आपने देखो कारपेट को झाड़ते दो तरीके से हैं, एक तो आप उससे स्टिक से झाड़ो, या फिर आप
मतलब उछाल के झाड़ो, तो दोनों का अलग अलग इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टिक से झाड़ने का कॉन्सेप्ट अनन्या ने बताया। लॉरिका बताओ, अच्छा आप बताओ स्टिक से झाड़ने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? बोलो बोलो। देखो बच्चों मैं बताता हूँ, ये हमारी कारपेट है, हमने ऐसे वर्टिकल टांग दी, ठीक है। वर्टिकल वर्टिकल समझ में आ रहा है बच्चों? वर्टिकल टांगी, वर्टिकल कैसे टांग दी, ऐसे टांग दी। उसके बाद जैसे डंडी से पीटा, डंडी से पीटा तो कारपेट पीछे की तरफ पुश होगी, कारपेट पीछे की तरफ पुश होगी, और जो पार्टिकल है वो निकल जाएगा और सीधे 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 नीचे गिर जाएगा, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों। हेलो, यस सर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों। जो डंडी से झाड़ना है कारपेट को, कैसे रख के झाड़ना है? कारपेट वर्टिकल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? वर्टिकल, वर्टिकल होनी चाहिए। और डंडी से मारो, कारपेट पीछे जाएगी, कारपेट तो पीछे जाएगी बट डस्ट पार्टिकल किधर जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट पे ही रहेगा। कारपेट मोशन पे पीछे चली जाएगी, डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे रह के सीधे सीधे नीचे आ जाएगा। समझे नहीं समझे? हेलो, हेलो, देखा है बच्चों? अगर आप ऐसा टांग दो और यूं मारो लकड़ी से उस पे, तो डस्ट झड़ती है नीचे। अरे भाई डेली एग्जाम्पल है बच्चों। यस सर। नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। सर वो दूसरा वाला भी तो होता है कि जब फाइबर्स होते हैं सर, वैसा भी तो होता था। देखो बच्चों और भी इलस्ट्रेशन है वैसे तो। एक इलस्ट्रेशन ये भी होता है इसके अंदर, जैसे एक कॉइन और सिक्के वाला इलस्ट्रेशन भी होता है, मतलब सॉरी कॉइन वाला और ग्लास वाला, कॉइन और ग्लास वाला। ये ग्लास है, इसके ऊपर कवर है, एक कवर रख रखा है ऐसा सा, और एक सिक्का है, इसके अंदर एक सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है। इस नीचे जो कवर है इसको एकदम से हटा दो, यूं एकदम से धक्का दे दो, तो कॉइन सीधे 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 नीचे गिर जाएगा। ये पता है आपको? यस सर। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है बताओ लॉरिका, क्या होगा? सर जब आप वो कार्डबोर्ड को हटा देंगे तो लियो। पीछे किसी की आवाज आ रही है क्या? सॉरी सर। हाँ चुप। जब हम कार्डबोर्ड को हटा देंगे तो वो मोशन में होएगा, पर सिक्का पहले से ही रेस्ट पे था तो फिर वो नीचे गिर जाएगा, नीचे ही उसके अंदर गिर जाएगा, क्या कहते हैं, ग्लास के अंदर गिर ग्लास के जाएगा। अंदर। है बच्चों, बच्चों इस सिलेबस से हट गया है, इसको ज्यादा पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना वढ़ना नहीं, पढ़ने मत बैठ जाना इसको। आपके पास लिस्ट है जो जो सिलेबस से हट गया है? नहीं है तो डाउनलोड कर ले, नहीं तो मुझसे ले लेना। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? अगर एक बॉडी मोशन में रहती है तो मोशन में रहती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो इसका एक इलस्ट्रेशन होता है बच्चों उल्टा वाला। देखो जब बस चलती है तो हम आगे पीछे की तरफ झुकते हैं, और बस एकदम से रुकती है तो हम किधर झुकते हैं? जब हम आगे की तरफ। आगे की तरफ, फॉरवर्ड। बताओ लॉरिका, ऐसे क्यों झुक रहे हैं हम? ऐसे क्यों होते हैं? बस एकदम से रुकती है तो ब्रेक लगाया सर बस। सर क्योंकि हमारा जो लोअर पार्ट होता है वो रेस्ट पे होता है और अपर पार्ट मोशन में होता है। जब बस रुक जाती है तो फिर इनर्शिया की वजह से हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि लोअर पार्ट जल्दी से रेस्ट पे आ जाता है क्योंकि वो जमीन से किनारे होता है, मतलब जमीन के पैर जमीन पे लगे होते हैं, बट अपर पार्ट जल्दी से रेस्ट पे नहीं आ पाता है क्योंकि ब्रेक लगाने में हम रोकने की कोशिश करते हैं, बट हमारे अपर बॉडी रेस्ट पे नहीं आ पाती है, इस चक्कर में वो आगे की तरफ झुक जाती है। समझे या नहीं समझे? और ये भी ज्यादा इस पे डिपेंड करता है मास पे। देखो बच्चों इनर्शिया जो भी फैक्टर है, जो इनर्शिया है, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। अब कोई हल्का बच्चा होगा ना, वो इतनी आसानी से नहीं उड़ेगा, गिरेगा। कोई भारी इंसान होगा, उस पर ज्यादा फर्क पड़ता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ये प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ेंगी, इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है। और क्या क्या इलस्ट्रेशंस होते हैं बच्चे? और भी कई सारी इलस्ट्रेशंस होती हैं, जैसे कि एक इलस्ट्रेशन ये होती है कि हम भागते भागते एकदम से नहीं रुक सकते हैं। जैसे हम रेसिंग करते हैं तो हम लोग अगर हम लाइन पार भी कर लेते हैं, विनिंग लाइन पे भी आ जाते हैं, तो क्या आप एकदम से ब्रेक लगा सकते हो?
बताओ भाई, कोई बच्चा बताएगा एकदम से ब्रेक क्यों नहीं लगा सकते? कोई बच्चा बताएगा? शशांक बताओ बच्चे, भागते भागते एकदम से ब्रेक लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? तो क्यों नहीं लगा सकते, रीजन बताओ। सर एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में होती है। अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो भी हम थोड़ी मोशन में ही रहेंगे। इवन क्या होता है बच्चों, जैसे अगर हम पैर मारना भी बंद कर देना, मतलब बहुत ज्यादा आप पुश ना भी मारे, क्योंकि विनिंग लाइन के बाद बंदे खुद पैर नहीं मारते हैं, पुश नहीं मारते, फिर भी उनके पैर अपने आप चलते जाते हैं, हमने देखा होगा। अपने आप ही आप रुक नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी ने मोशन मोमेंटम गेन कर लिया है। जब तक आप रेस्ट पे नहीं आओगे तब तक आप चलते ही रहोगे। इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। समझे नहीं समझे बच्चों? यस सर। आपको अपनी बॉडी को रोकने के लिए थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब तक नहीं रोक पाओगे अपनी बॉडी को। आप खुद की बॉडी नहीं रोक पाओगे। बोलो सर ये तीनों लॉज हमारे सिलेबस से कटे हैं कि सिर्फ इनर्शिया वाला? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता भेज दूंगा क्या क्या कटा, आप देख लेना, उस हिसाब से मैच कर लेना, ठीक है? अच्छी वैसे भी आता नहीं है, वैसे भी अगर सिलेबस में है भी नहीं आता, बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ना होता है थोड़ा सा, ठीक है? और क्या एग्जांपल है बच्चों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? देखो बच्चों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आपने एक चीज देखी होगी, कई बार मूवीज होती है, मूवीज में क्या होता है कि मान लो हीरो नीचे है, गाड़ी चला रहा है, और विलन छत के ऊपर है, ऐसे लटका हुआ है, और नीचे हीरो गाड़ी चला रहा है। तो हीरो जानबूझ के स्टीयरिंग राइट लेफ्ट करता है, फास्ट एकदम से राइट, एकदम से लेफ्ट, एकदम से राइट। क्यों? ताकि ऊपर जो है वो गिर जाए। जब वो राइट करेगा तो एकदम से राइट करेगा, एकदम से लेफ्ट करेगा, क्यों? ताकि ऊपर वाला नीचे गिर जाए। ऐसा कैसे, क्यों गिर जाता है बताना? क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन के साथ होता है, जिस डायरेक्शन में कार है। हाँ अब्दुल्ला, बोलो बच्चे, बोलो। सर ऊपर वाला जो है, जो विलन है, वो डायरेक्शन एकदम से जब बदलती है तो उसका मोशन से एकदम बदल नहीं पाता है। शाबाश बच्चे। जैसे मान लो एकदम से राइट किया, तो उसकी डायरेक्शन राइट वर्ड हो गई, लेफ्ट में चला जाएगा। उसकी डायरेक्शन एकदम से नहीं, एकदम मान लो एकदम पहले सीधे से चले, एकदम से राइट किया और विलन ने संभाल लिया, मान लो राइट, अब उसका मोमेंटम राइट साइड हो गया। एकदम से लेफ्ट किया तो उसका मोमेंटम राइट साइड रहेगा, और राइट पे फिसल के वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। या राइट लेफ्ट करते रहे तो कहीं ना कहीं तो फिसल के नीचे आ ही जाएगा। कितना होल्ड कर लेगा गाड़ी को, समझे नहीं समझे? बार बार मोमेंटम चेंज करोगे तो वो नहीं पकड़ पाएगा। समझे बच्चों? बोलो। सर जब हम राइट साइड टर्न करते हैं, शार्प टर्न राइट साइड, तो जो विलन था वो लेफ्ट साइड को गिरेगा या राइट साइड को? लेफ्ट को है हम ना? जब शार्प राइट टर्न लेते हैं तो हम लेफ्ट की तरफ झुक जाते हैं। जिस डायरेक्शन में हम ओके टर्न सर। करते हैं उसके अपोजिट में झुकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हमारा पहले इनर्शिया उस डायरेक्शन में नहीं होता है, हमारा इनर्शिया नॉर्मल होता है पहले। तो वैसे तो बच्चों थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए सब इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि अभी ये सब है नहीं सिलेबस में, तो बस थोड़ा बहुत बेसिक जनरल नॉलेज है, जैसे 9th क्लास में थी उतनी होनी चाहिए। कोई डाउट बच्चे किसी को बोलो, ठीक है? तो बच्चों आज जो क्लास है हमारी 40 मिनट वाली टाइम में हम खत्म कर देंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। मेरा गला खराब हो गया बच्चों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी खराब हो चुकी है। तो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े यस बच्चों। सर। तो बच्चों आज हम इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये इनर्शिया हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। ये भी सिलेबस में नहीं है फिलहाल शायद, बट खैर डेफिनेशन वगैरह तो वैसे ही याद नहीं करनी है, और एप्लीकेशन तो वैसे भी हमें करनी होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया ही होता है, और कुछ नहीं होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर हम एक बॉल को रोल करते हैं तो रुक क्यों जाती है, स्टॉप क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो तो मोशन में है, वो तो मोशन में रहनी चाहिए, क्यों रुक गई? सर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज इट इज एक्टिंग ऑन द अपोजिट साइड। देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में तब रहती है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। बट जब एक बॉडी को रोल करते हैं तो उस पर क्या फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है।
इस फोर्स की वजह से बॉडी रुक जाती है। समझे नहीं समझे? अगर मान लो फ्रिक्शन ना लगता तो क्या होता, अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो क्या होता, बताओ। सर बॉल घूमती ही रहती। बॉल, मान लो अनन्या ने बॉल छोड़ी तो वो अर्थ के कितने भी चक्कर लगा लोगों के आ जाती वापस, उसी स्पीड से चलती रहती। अच्छा बच्चों, एक आपको एक चीज बताते हैं। मान लो हम फ्री स्पेस में चलेगा, फ्री स्पेस का मतलब बताएगा कोई बच्चा? मान लो ये एक बच्ची है लॉरी का, ये बन गई एस्ट्रोनॉट और ये बाहर चली गई, देखो ऐसे पहन के कुछ, ठीक है, और वहां उसने एक बॉल को फेंका, ऐसे बाहर चली गई। सर वो कभी रुकेगी नहीं, हाँ अच्छी शाबाश। चलती क्यों नहीं रहेगी। रुकेगी, चलती क्यों रहेगी? बॉल को फेंका तो चलती क्यों रहेगी वो बॉल? क्योंकि स्पेस वैक्यूम में कोई फोर्स ही नहीं लगता। कुछ भी अपोज करने के लिए नहीं क्योंकि स्पेस है। में, फ्री स्पेस में कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं होता, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होता है, फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होता, तो बॉल चलती रहेगी। प्लूटो भी पार कर जाएगी, तो मान लो हजारों सालों बाद, करोड़ों सालों बाद वो बॉल किसी और प्लानिट पे पहुंच जाएगी, कहीं भी पहुंच जाएगी वो। समझे बच्चों? हेलो, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कुछ आइडिया लग गया होगा बच्चों आप लोगों को, कुछ आइडिया लग गया होगा बच्चों आप लोगों को। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसके बाद आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है और यहाँ से मेन चैप्टर चालू होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। हमारा मेन चैप्टर चालू होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बच्चे, हम आपको बताते हैं, ठीक है? याद आ रहा है बच्चों, किसी ने सेकंड लॉ पढ़ा है? कुछ आइडिया? मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल्स। देखो बच्चे हम बताते हैं, सेकंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका मोशन चेंज होता है। मोशन चेंज का मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या क्या हो सकता है, बोलो बोलो। सर डायरेक्शन, स्पीड। रेस्ट पे है तो हो सकता है मोशन में आ जाए, ठीक है? पोजीशन बदलना। मोशन में है तो हो सकता है रेस्ट पे हो जाए, और हो सकता है स्पीड चेंज हो जाए, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता बच्चों। यस सर। इन सब चीजों में बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। क्यों, कोई बच्चा बताएगा? इसमें हर चीज में बॉडी का मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है? सर मतलब क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होती है, ध्यान रखना बच्चों। यस सर। फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होती है, पक्की चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है। समझे बच्चों? यस सर। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज होगा ही होगा, ये पक्की चीज है। ऐसा हो ही नहीं सकता मोमेंटम चेंज ना हो। तो कैसे कैसे बच्चों, जैसे मान लो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब जैसे चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे एक बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो अच्छा खासा साइकिल चला रहा था वो कुछ स्पीड के साथ, हमने पीछे से फोर्स लगाया, बताओ बच्चों मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा? सर होगा चेंज। क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। बढ़ जाएगा। मान लो हमारी दुश्मनी थी, बच्चे से लड़ाई हो रखी थी, हमने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा? मोमेंटम कम हो जाएगा। मोमेंटम कम हो जाएगा। डिक्रीज्ड। अच्छा मान लो कोई और केस होता, मान लो एक बैट बॉल खेल रहे हम, ऐसे बैट है, बॉल आई, ऐसे और ऐसे चली गई,
10 मीटर पर सेकंड से आई और 10 मीटर पर सेकंड से चली गई। ठीक है, क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? हमने फोर्स लगाया, बल्ले से फोर्स हो लगाया, रहा है तभी सर। सर हो रहा है मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्यों किस वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है बताओ? सर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि इफ वी आर अप्लाइंग फोर्स एनी बॉडी देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे भी हो सकता है, डायरेक्शन से भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड से भी हो सकता है, बट ये है इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक बॉडी पे हम कभी भी फोर्स लगाते हैं तो उसका वेलोसिटी जरूर चेंज होगा। नेट फोर्स अगर है, नेट फोर्स जीरो नहीं, नॉन जीरो है, तो उसका वेलोसिटी, उस बॉडी की वेलोसिटी जरूर चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज जरूर होगा। ये बात समझे या नहीं समझे? सर आपकी वॉइस कट रही है। मेरी वॉइस कट रही है? अच्छा, हेलो, हेलो सर। अभी भी कट रही है? यस सर। एक मिनट रुको। ठीक है हेलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज ना मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना ही पढ़ाऊंगा जितना अभी बचा हुआ है। मेरा गला ठीक नहीं है, मेरे को अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी ख़राब हो रखी है। ठीक है, तो बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वो क्योंकि वैसे भी नया टॉपिक है, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा अभी तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को अभी। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम एक बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज होता है। फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। बट एक्चुअली क्या होता है कि कितना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा ये डिपेंड करता है कि फोर्स कितना है। मोमेंटम तो चेंज होना ही होना है, कितनी फास्ट रेट से मोमेंटम चेंज होगा, कितनी फास्ट रेट से होगा, ये डिपेंड करता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स कितनी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा, ये डिपेंड करता है फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, अब दो गाड़ियां हैं, एक मारुति सुजुकी, ठीक है, इसको 0 से लेके 100 तक पहुंचने में मान लो लग जाते हैं 10 सेकंड, ठीक है, और एक लैम्बोर्गिनी, ऐसे इसको 0 से 100 तक पहुंचने में लगते हैं 2 सेकंड्स मान लो। तो ऐसा क्यों बच्चे, मारुति सुजुकी को ज़्यादा टाइम क्यों लगता है और लैम्बोर्गिनी को कम टाइम क्यों लगता है? कोई बच्चा बताएगा इसकी इन्फॉर्मेशन? क्योंकि सर लैम्बोर्गिनी का इंजन ज्यादा फोर्स लगा रहा है। लैम्बोर्गिनी का इंजन का ज़्यादा पावर है, पावर ज़्यादा पावरफुल इंजन है, ज़्यादा फ्यूल बर्न करेगा, फ्यूल ज़्यादा बर्न करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही बच्चों? किसी को नहीं आ रही? हेलो, बीच सर में आपकी आवाज कट जाती रही है। है। रुको बच्चे। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। तो ज्यादा फोर्स डिलीवर करेगा तो जल्दी मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज फास्ट होगा। समझे नहीं समझे बच्चों, बोलो। तो लैम्बोर्गिनी का मोमेंटम चेंज फास्ट होगा। आज बच्चों हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसके बाद आपको रिजॉइन नहीं करना, ध्यान रखना। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा बच्चों, एक मिनट रुको, ये रहा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से चालू करेंगे। वैसे तो ये थ्योरी आपके सामने दे रखी है, ये थ्योरी है, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, बट इसका यूज प्रॉपरली क्या होता है हम आपको बताएंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि मोमेंटम जल्दी चेंज तब होगा जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, मोमेंटम चेंज मैटर मेन मुद्दा नहीं है, मोमेंटम चेंज कितनी जल्दी होगा ये मैटर करता है। समझे नहीं समझे बच्चों, बोलो बोलो भाई। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैटर्स रादर देन द चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स के लिए तो ये दे आर मैटर करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स लगाते हो